पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, इन दोनों अहम खबर पर क्या कुछ तफसीलात रहेंगी, अपडेट रहेगा, वो भी हम आपको आगे बुलेटिन में देते रहेंगे। तेजन जी का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक और बेहद वज़ीर किरण रिजिजू ने डॉक्टर करण सिंह से हुई मुलाकात के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। किरण रिजिजू ने ट्वीट किया कि डॉक्टर करण सिंह से सेर हासिल गुफ्तगू हुई। 1967 में 36 साल की उम्र में डॉक्टर करण सिंह सबसे कम उम्र काबीरी वजीर बने थे। डॉक्टर करण सिंह के साथ कुछ मेयारी और यादगार वक्त गुजारने का मौका मिला। डॉक्टर करण सिंह से उनकी हयात, जम्मू कश्मीर और तारीख पर सेर हासिल बातचीत हुई। ख्याल रहे कि मरकजी वजीर किरण रिजिजू कश्मीर के मामले पर मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के तनकीद कर रहे हैं। किरण रिजिजू मज़ामीन, ट्वीट्स और अपने बयानों में लगातार जवाहरलाल नेहरू की गलतियों को उजागर कर रहे हैं और किरण रिजिजू अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, बेहद अहम ये तस्वीरें हैं और कल से कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा का मौजू भी बनी हुई है, तफसीलात आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से कल किरण रिजिजू जो कि लॉ मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, वो करण सिंह से मिले, तब से में बहुत सारी चर्चाएं हैं। देखिए, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। बिल्कुल। करण सिंह जो कि महाराजा हरि सिंह के उनके सन हैं जी। उनकी, और जब से किरण रिजिजू ने न्यूज 18 को लेख लिखे हैं, चाहे पहला लेख लिखा था अक्टूबर में और इस महीने भी एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने तनकीद की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो ब्लंडर्स हैं, कश्मीर इशू पे जो ब्लंडर्स हुए हैं उस पर बात की थी। उसमें उन्होंने महाराजा हरि सिंह की तारीफ की थी। लेकिन मसला यह हो गया कि जो कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने किरण रिजिजू को तनकीद का निशाना बनाया और कहीं ना कहीं उन्होंने महाराजा हरि सिंह पर भी निशाना साधा और पंडित जवाहरलाल नेहरू को डिफेंड करने की कोशिश की। तो उसके बाद करण सिंह ने जयराम रमेश पर भी निशाना साधा, लेकिन उन्होंने किरण रिजिजू पर भी निशाना साधा था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल, जिस तरह से उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी डिफेंड करने की कोशिश की थी। लेकिन अब जो कल मुलाकात हुई है, हालांकि क्या मुलाकात हुई उस पर ज्यादा किरण रिजिजू ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये तारीफ की करण सिंह की। उन्होंने कहा कि करण सिंह 36 साल की उम्र में मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म बने थे, यूनियन मिनिस्टर में जो इंदिरा थे, और इसके साथ साथ उनकी एक सिग्निफिकेंस है। आपको याद होगा करण सिंह ने कुछ ही दिन पहले राम मंदिर कंस्ट्रक्शन, अयोध्या में राम मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए 11 लाख रुपए भी दिए थे। तो इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है ना, इसको छोटी नजर से नहीं देख सकते, इसको ब्रॉडर नजर से देखें तो पॉलिटिकल नहीं है। तो मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सीधा जुड़े हैं बीजेपी के लीडर, सीनियर लीडर हैं कविंदर गुप्ता, ये फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। सर, किरण रिजिजू मिले हैं करण सिंह से, क्या लग रहा है कि इस मुलाकात को किस तरह नजर से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से देश में इस वक्त विषय बात हो रही है, तो ये तो नंबर एक तो डॉक्टर करण सिंह एक बहुत बड़े विद्वान और लेखक भी हैं और एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। ठीक है, उनका कांग्रेस के साथ जुड़ाव होगा, लेकिन जिस प्रकार से श्रीमान किरण रिजिजू जी ने पिछले दिनों अपने लेख में जो नेहरू के जो 5 ब्लंडर थे उसके बारे में जिक्र किया था, तो उसको डिफेंड करने की थोड़ी कोशिश की गई थी। ये एक मुझे लगता है कटसी काल भी हो सकती है और संबंध तो आपस में रहते ही हैं। कई बार ये मुझे लगता है किरण रिजिजू जी का भी बड़प्पन है कि जिस तरह से वो उनके घर में जाकर के अपनी कोई बात क्लियर कर रहे होंगे या कोई राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा होती होगी, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई नहीं। करण सिंह जी वैसे भी कांग्रेस से नाराज हैं, तो जिस प्रकार से उनका एक धार्मिक स्वभाव है, उसके कारण से जो राम मंदिर के पक्ष में उन्होंने कहा, कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं जिसके बारे में उन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके अपनी बात कही है। आपको लगता है कि जो किरण रिजिजू है, उन्होंने कोशिश की होगी उनको समझाने की कि आपके जो
फादर हैं उनका कोई, आपके पिताजी हैं उनका कोई इसमें रोल नहीं है। उसमें उन्होंने जो कोशिश की थी एक्सेशन की, पूरा कंप्लीट एक्सेशन की, और ये पंडित जवाहरलाल उन्होंने अपने जो लेख लिखे हैं उस पर जो कंट्रोवर्सी उठी थी उसको उनको समझाने की कोशिश की। देखिए, इन विषयों पर तो किस लिए गए, क्यों गए, कब गए, ये तो सारे किरण रिजिजू जी खुद ही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि महाराजा हरि सिंह का जहां तक सवाल है, वो जम्मू कश्मीर को पूरे तरह से विलय में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो कई बार आप मंद के कारण से भी जाते हैं, कई बार बातें क्लियर करने के भी जाते हैं। अगर इस प्रकार की एक चर्चा कहीं ना कहीं उनकी आपस में होगी तो निश्चय ही बहुत सी चीजें सुलझ करके सामने आएंगी। लेकिन इसमें यह सवाल है कि देखिए, कांग्रेस के जो नेता है वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कांग्रेस को कश्मीर को बचाया था उस टाइम। अगर कश्मीर इस वक्त पार्ट ऑफ इंडिया है तो वो उनकी वजह से है, उनकी दूरंदेशी की वजह से है। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे जो प्लेयर्स हैं उस टाइम के, उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको साइडलाइन करने की कोशिश, उनकी अहमियत को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के जो लीडरान है वो महाराजा हरि सिंह को भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस है उनको भी नेगेट कर रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं करण सिंह आहत है? बिल्कुल सही बात है। कभी ये जो कांग्रेस के कोई भी नेता रहा हो, उन्होंने हरि सिंह के बारे में कोई ठीक नहीं बोला है। तो ठीक है, कई बार राजनीतिक फायदे लेने के लिए समय समय पर इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन नेहरू का ये जो ब्लंडर आप कह रहे हैं, ये वाकई में ब्लंडर हुआ है। कोई वो नहीं चाहते थे, उन्होंने बचाया नहीं। उन्होंने अगर सेनाएं रोकी ना होती तो आज मुझे लगता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा होता। कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं। 1962 की जंग में अगर जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा क्या उन्होंने दिया नहीं, ये सब ब्लंडर्स अगर हम देखें तो इतिहास में हुए हैं, जिसके कारण से 70 साल हमें कश्मीर को एक बार से डिफेंसिव होकर के और यूएनओ में चले जाना, ये सब चीजें क्या है। मुझे लगता है कि एक मजबूत सरकार होती या सब कुछ होता तो शायद इस प्रकार की, नेहरू की हमेशा से सत्ता की लालच तो रहा है, जिसके कारण से अगर उनके अंदर देखें तो सरदार पटेल के पक्ष में वोट पड़े थे, लेकिन बनाया नेहरू जी को गया। और 567 रियासतों का जब फैसला सरदार पटेल ने किया था तो करने की जरूरत थी, कोई ना कोई विशेष कारण रहे होंगे। तो आपको लगता है कि जैसे करण सिंह है, बहुत विद्वान है, जे.एंड.के पॉलिटिक्स में भी अपना है, तो उनको और उनकी फैमिली को अब ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस में बैठ के क्या मिलेगा उनको, वहां पे तो उनको इतनी अहमियत नहीं मिल रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये वक्त आ गया कि करण सिंह भी अपने पॉलिटिकल फ्यूचर या अपने फैमिली के लिए पॉलिटिकल राह दूसरी तरफ देखें? देखिए, मैं भी कहूंगा कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी है। इसमें कोई, अभी उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी के में हैं, तो इससे पहले भी जो करण सिंह जी हैं वो समय के साथ, लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार से जो सीनियर नेता है उनकी किस प्रकार से उनको डील किया जा रहा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि कहीं इस प्रकार की बात हो। तो आपको लगता है कि इस पर भी चर्चाएं हो सकती हैं कि बैकडोर पे कि उनको बीजेपी की तरफ लाने? देखिए, वो किस पर्पस के साथ गए इसके बारे में मेरा बयान देना मुझे जल्दी और गलत होगा। तो एक और सवाल पूछूंगा कि जैसे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता हैं, जब उनसे हम बात करते हैं या सेंटर में कांग्रेस के नेता, तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो दूसरी पार्टियों में मतलब एक किस्म से इंतशार पैदा करने की कोशिश करती है, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करती है। तो ये ना हो कि जो मुलाकात हुई वो ये कहेंगे कि ये भी एक कोशिश बीजेपी की तरफ से है कि आप दूसरी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करें। देखिए, ऐसा नहीं है। देश में राजनीतिक पार्टियों की इस वक्त स्थिति है, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में जो अच्छे कार्य हैं उसको देख करके लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे जो नेता है तो कांग्रेस वाले जबरदस्ती उसको लेकर के घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो परिवारवाद या जो उनका पुराने नेताओं के प्रति आज व्यवहार है तो उससे जो बड़े नेता है कहीं ना कहीं दुखी है। तो देखिए है ना, साफ है बीजेपी के जो नेता है जो
कविंदर गुप्ता जी। वो ये कह रहे हैं कि करण सिंह एक बहुत बड़े विद्वान हैं और जो किरण रिजिजू ने उनसे मुलाकात की है उसके जी, क्या मुलाकात हुई है उसका ब्यौरा तो किसी के पास नहीं है, लेकिन एक कोशिश है कि जो लेख लिखे हैं किरण रिजिजू ने उसमें जो उन्होंने कंटेंट लिखा है उसमें उसको समझाने की कोशिश की हो करण सिंह को कि आखिर उन्होंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है और इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। करण सिंह भी मानते हैं कि जो उनके जो पिताजी हैं उन्होंने कोशिश की थी पूरा इंडिया के साथ एक्सेशन करने की, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के नेता उस वक्त नहीं चाहते थे, उनकी कुछ अपनी मजबूरियां उस टाइम की रही होंगी, अपनी गलतियां उन्होंने जो की हैं बिल्कुल बिल्कुल समीर, और इस बेहद अहम मामले पर लगातार जो रिएक्शंस रहेंगे वो हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। आपका और आपके साथ कविंद्र गुप्ता जी जो मौजूद रहे उनका भी बहुत बहुत यहाँ कीमती वक्त देने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहां पर रुकना चाहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे।